एक लड़के के हाथ पर लाल रंग का एक तरल गिर गया, जिससे उसके हाथ का तापमान अचानक बढ़ गया। जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से अंडे को हल्के से छुआ, अंडा तुरंत पक गया। लड़का घबरा गया और हाथ को ठंडा करने के लिए पानी में डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह बर्फ की मशीन के पास दौड़ा, पर बर्फ भी काम न आई। हाथ पर पड़ते ही तुरंत पिघलकर पानी बन गई। असल में थोड़ी देर पहले ही लड़के ने बड़ी मेहनत से एक कार्ड बनाया था, ताकि अपने पिता को सरप्राइज दे सके। उसी समय घर के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई और उसके पिता प्रयोगशाला से बिखरे हाल में बाहर आए। लड़का तुरंत कार्ड देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पिता ने ध्यान ही नहीं दिया। उनके मन में बस अपनी असफल प्रयोग की चिंता थी। उन्होंने शीशियां समेटी और फिर से प्रयोगशाला में लौट गए। पिता के उदास चेहरे को देखकर लड़के ने सोचा कि उन्हें खुश करना चाहिए। तभी उसे याद आया कि आज पापा का जन्मदिन है। उसने तय किया कि किताब में लिखे तरीके से ही पापा का जन्मदिन मनाएगा। बैनर लगाने लगा, लेकिन गलती से एक अलमारी से टकरा गया। अंदर रखी औषधि उसके हाथ पर गिर गई। तुरंत उसका हाथ लाल चमकने लगा और बैनर में आग लग गई। जब उसने हाथ मेज पर रखा तो वहाँ 2 जलते हुए हाथों के निशान पड़ गए। किताब के मुताबिक उसने अंडा मिक्सर में डालना चाहा, लेकिन अंडा उसके हाथ की गर्मी से पक गया। इस बार उसने चिमटे से स्ट्रॉ उठाई और उससे अंडे का घोल निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसमें चीनी डालनी चाहिए, चिमटा उसकी गर्मी सह नहीं पाया और पिघल गया। तभी उसे याद आया कि रसोई में गर्मी रोधी दस्ताने रखे हैं। दस्ताने पहनकर उसने सफलतापूर्वक चीनी मिला दी। अब सिर्फ आटे की जरूरत थी। उसने उंगली से डिब्बे में छेद किया और आटा बाहर निकल आया। उसने अलमारी बंद की और मिक्सर चलाया। सारी सामग्री अच्छे से मिल गई। इसके बाद लड़के ने अपने हाथों से ही ओवन गर्म किया और आखिरकार केक तैयार कर लिया। उसी वक्त पिता रसोई में आए और यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मेज पर पड़े जलते हाथों के निशान और जले दस्ताने देखे और सब कुछ समझ गए। लड़का केक लेकर आया और उस पर मोमबत्तियां लगाने लगा, लेकिन उसकी गर्मी से मोमबत्तियां भी पिघल गई। पिता ने अपने हाथ में पकड़े प्रयोग के सामान को देखा और अपनी गलती समझी। उन्होंने मेज पर रखी मोमबत्तियां उठाई और इशारा किया कि बेटा उन्हें अपनी उंगलियों से जलाए। आखिरकार दोनों ने मिलकर एक यादगार जन्मदिन मनाया।